Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Any guesses? Who do we have today at Sama Podcast? चले मैं आपको 15 seconds दे देती हूँ. But you guys can never guess about it. Because today on set we have one of the most beautiful women, talented TV host, anchor, highly professional in her field, well educated, and of course she's continuing her legacy, daughter of veteran well-known TV artists. And yes, do you even know further? The kind of journalism she has chosen as an anchor, as a field, is actually one of the most complicated. Because for women, it's literally very complicated to have and to be a sports journalist. Yes, you heard it right. She is a sports journalist. And for that, you have to be very highly efficient, pro your evaluation, your analysis, your information, your cricket stats. Your cricket stats has to be on your fingertips, and she has it all, literally. She is a very, I would say, well-educated lady, and I'm so inspired. Let's welcome Sweta Pasha. Thank you. Thanks a lot. I am so happy to see you here, and thank you for taking out your time. You look amazing in hot pink blazer, by the way. Thank you, Bushra. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम and you look awesome as well. Walaikum assalam. Thank you, thank you. So मुझे ये बताएं, Miss Sweta Pasha, mashallah, you are a daughter of Kazim Pasha and Fahmida Nasreen. Yes. So how do you feel about the legacy? You're continuing it as their daughter. How do I feel about this legacy? I never thought about it. मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं. वो इस वजह से because I was born in a family that was within showbiz, but हमें कभी भी showbiz के बच्चों की तरह जो एक वो बना हुआ होता है ना, उस तरह कभी पाला नहीं गया. We were brought up very down to earth way. और I remember कि मेरी अम्मी ने हमेशा हमारी जो upbringing की वो इस तरह ही की कि अगर ड्राइवर और गाड़ी भी खड़ा हुआ है, गाड़ी खड़ी हुई और ड्राइवर भी है, even then उन्होंने कहा कि बस पकड़ो और कॉलेज जाओ. Good. उस वक्त तो बड़ा गुस्सा आता था इस बात पे, मगर उसके बाद जो है हमने अंडरस्टैंड किया कि हमें ट्रेन किया जा रहा है. पता चलता है माशाल्लाह कि यू आर वेरी वेल ग्रूम्ड एंड योर फैमिली इज ऑब्वियसली, उन्होंने बिल्कुल भी ये कभी इस चीज को नहीं यूज किया एज अ टूल. सो बस फिर उसके बाद जो है ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं आपकी जीन्स में तो आ ही रहा होता है ना. सो यस, आई एंडेड अप हियर. अच्छा, मुझे ये बताएं, आप सिबलिंग्स में माशाल्लाह सबसे छोटी हैं. मुझसे 11 साल छोटा एक भाई है. सो इट इज लाइक निदा, देन सिना, फिर मैं, एंड देन मुझसे 11 साल छोटा मेरे अम्मा अब्बा की आफ्टर थॉट एक भाई है. यूजुअली अनप्लान्ड जो होते हैं ना. यस. लेकिन बहनों में आप माशाल्लाह सबसे छोटी हैं. हाँ. तो किस बहन से सबसे ज्यादा बनती है? किस बहन से सबसे या लाडली है, या कोई बचपन का किस्सा सुनाई मुझे. मेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों बहनों से बनती है बहुत ज्यादा, बट अब बनती है बिकॉज अब हम बड़े हो गए हैं, अब शादियां हो गई हैं, तो इस वजह से. वरना मेरी निदा से बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा लड़ाई, उफ तौबा. सो हमारी जो बीच में बहन है सिना, वो हमारा ब्रिज था, कनेक्टिंग ब्रिज, एंड शी इज द मदर हैन ऑफ आवर फैमिली. हम सबको प्रोटेक्टेड रखना. और किससे तो बहुत है, मतलब मैं 2 बहनों के बाद मैं तीसरी बहन थी जो पैदा हुई, और वो दैट एरा एंड दैट टाइम फ्रेम वाज दैट कि नहीं जी बेटा बेटा बेटा. तो सब सोच रहे थे कि दिस इज द 3rd टाइम और इस दफा ना बेटा पैदा होगा. सो खैर शायद 2 दिन मेरे पैदा होने से 2 घंटे पहले मेरी अम्मी ने ये सोचा कि अगर तो बेटी पैदा हुई तो हमने तो कोई नाम ही नहीं सोचा हुआ. तो शी थॉट ऑफ माई नेम सवेरा, और जो है वाकई बेटी पैदा हो गई. माशाल्लाह, बेटी तो रहमत होती है. और देखें ना आप, यू आर लाइक यू आर मेकिंग देम प्राउड डे बाय डे. अल्लाह का शुक्र है. एंड बट दे, फिर मैं, बेटा तो नहीं पैदा हुआ, बट जो है बेटे की तरह मुझे ब्रॉटअप किया गया. मेरा जो ब्रॉटअप था दैट वाज, मतलब जनरल, ऐसा नहीं कि मुझे जबरदस्ती जो है उस तरह ब्रॉटअप किया गया. मैं हो गई बस ऐसी. मैं टॉम बॉय की तरह मैंने पूरा अपना बचपन गुजारा. जाहिर सी बात है, जैसे जैसे एज बड़ी हो रही थी तो सारे मोहल्ले वालों ने जो है, वो जो मेरे साथ की लड़कियां दोस्त थी, उनको जो है वो अपने घर में वापस बिठाना शुरू कर दिया था कि अब बड़ी हो रही हैं. सो मेरे दोस्त ही लड़के थे. आई हैड अ ग्रुप ऑफ 11 बॉयज, और 12वीं में होती थी. एंड टॉम बॉय बिल्कुल हेयर कट जो है वो बॉय कट बिल्कुल हुआ हुआ. सो मैं पहचानी भी नहीं जाती थी कि ये 12वीं जो है ये लड़की है या लड़का है. सो मैंने बहुत सारे बचपन में बहुत मेमोरेबल एंड वंडरफुल चाइल्डहुड, अमेजिंग चाइल्डहुड. कैरी के दरख्त से गिर जाना, फ्रैक्चर हो जाना. आई वाज वन नॉटी फेलो, और उतना ही पिटाई हुई है मेरी अपने अब्बू से फिर.
चलिए कोई नहीं, किससे जो है ना बचपन की याद रहते हैं और Yes. बड़े मजे की चीज होती है, ये हाँ। आपको ग्रूम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं सवेरा, आपने एमबीए किया हुआ है और एमबीए करना कोई मामूली बात नहीं है। एमबीए के बाद आपने किसी बैंक पे क्यों नहीं अप्लाई किया, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों नहीं अप्लाई किया, किसी मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी में क्यों नहीं? अप्लाई किया था, काफी सारे बैंक्स में अप्लाई किया था, मगर बैंक्स में अप्लाई करने के साथ साथ थोड़ी सी डाइसी थी मैं कि पूरी फैमिली जो है वो शोबिज़ से रिलेटेड है, मैं जाके बैंकर बन जाऊं। और ड्राई सब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल। और इस पे अब्बू से बहुत लड़ाई हुई। अब्बू ने जो है वो कहा कि इतना तुमने पढ़ा है, किस लिए पढ़ा है, बिकॉज मेरे अब्बू जो हैं वो पीटीवी के डायरेक्टर बनने से पहले ही वाज अ बैंकर, वो स्टेट बैंक में जॉब करते थे। सो उनको था कि मेरी कोई एक बेटी तो बैंक में जाए, और मुझसे उनको उम्मीद दिख रही थी। एंड आई वाज लाइक कि मैं क्या बातें करूंगी भाई टेबल पे बैठ के, जब जो है आप लोग बातें कर रहे होंगे शोबिस की, तो मैं क्या करूंगी। तो खैर 3 दिन कोई हमारी लड़ाई रही, भूख हड़ताल भी हुई बीच में, कुछ ऐसा भी हुआ, मगर ये कि इवेंचुअली फिर मैंने ये डिसाइड किया कि वन फाइन डे मैं उठूंगी और उठ के अगर मैं ये जो भी चीज मेरे सामने आएगी, बिकॉज मैंने इंटरव्यूज दिए हुए थे एक बैंक के लिए, मैं बहुत बड़े बंच में से 3 लोग सिलेक्ट हुए थे और उन तीनों में मैं आ गई थी, मेरा नाम आ गया था। तो अब ये था कि सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेटर आना था उस बैंक की तरफ से। सो मैंने फिर खुद से एक वादा किया कि अगले दिन या आने वाले जिस दिन में या तो अपॉइंटमेंट लेटर पहले आ गया या मुझे कोई ड्रामा पहले मिल गया, सो दोनों में से जो चीज होगी पहले, आई विल जस्ट फॉलो द नेचर एंड आई विल एक्सेप्ट इट। और ये मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने अपने अब्बा को भी ये बता दिया कि ठीक है। एंड ही वाज नॉट दैट हैप्पी, बट यस ओके, ही सेड ये तुम्हारा तरीका है जस्ट टू सिलेक्ट थिंग्स। अगले ही दिन मेरी कोई तकरीबन दोपहर 11 बजे जो है वो अब्बू, मुझे कॉल आती है और वो अब्बू की कॉल होती है। एंड पापा कहते हैं कि अब कोई अपने ना 3-4 शलवार कमीजें सादी से लेकर और फौरन टीवी पहुंचो। तो पता चला कि उनकी कोई एक एक्ट्रेस थी, एक कैरेक्टर था जो वो आई नहीं थी और वो भाग गई थी, और उसका सेट लगा हुआ था वहां पीटीवी में। तो आई हैड टू फिल इन, और वो घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर में वो करना है ना। सो जब वो मैंने पूरा कर लिया, वो दिन गुजार लिया, और रात को वापसी में जब गाड़ी में बैठ के अब्बू के साथ घर आ रही थी, तो मैंने अब्बू से कहा अब्बू मेरा डिसीजन हो गया। कौन सा डिसीजन? मैंने कहा आपने खुद ही मुझे बुला लिया एक्टिंग करने के लिए, तो यस, सो शोबिज़ इज व्हाट आई एम पिकिंग नाउ। और नहीं 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 ये कोई बात नहीं होती, फलाना नहीं होता। खैर मैं जब घर गई तो दैट अपॉइंटमेंट अग्रीमेंट वाज देयर, बट दे गॉट लेट। एंड वरना मैं बैंकर होती और मैं 9 to 5 कर रही होती, जो मैं बिल्कुल अब हमें पता नहीं चलता कि एक इतना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है बैंक में कहीं, इमेजिन डेस्क के पीछे बैंक की क्रिकेट कवर कर रही होती। व्हाई एक्टिंग? जस्ट बिकॉज टू कंटिन्यू लेगेसी, या अपना शौक था, या बाय चांस? कंटिन्यू लेगेसी की तरह मैंने कभी सोचा नहीं कि कंटिन्यू लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए निदा ने शुरू कर ही दी थी ऑलरेडी एक्टिंग। बट ये कि मुझे सिर्फ ये था कि मे बी आईड बी लेफ्ट आउट इन द फैमिली, क्योंकि जब हम टेबल पे खाने पे बैठते हैं, हमारे घर का एक उसूल था हमेशा कि हम जितने बिजी हों, कुछ भी हों, रात का खाना सबने साथ खाना होता था। सो हमारा रात का खाना बहुत लेट होता था, कोई तकरीबन रात को 11 बजे, जब सब अपनी शूट से वापस आके बैठते थे। सो उस टेबल पे जब बैठते थे ना, वी ऑल हैड स्टोरीज फ्रॉम आवर सेट्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज ड्यूरिंग दिस MBA भी मैंने जो है हम टीवी का एक सोप किया था। सो मैं काम कर रही थी इन बिटवीन ड्रामास कर रही थी मैं। तो बस फिर जब हो गया MBA तो यस, बैंक्स में अप्लाई भी किया, और मे बी शायद इसलिए अप्लाई किया कि खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, बिकॉज मेरी बहुत अच्छी CGPA थी, मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हुई थी। जबकि मेरे पेरेंट्स हमेशा 10th तक जो है, मेरे पेरेंट्स ये सोचते थे कि बस ये 10 से आगे नहीं पढ़ सकती। अच्छा, वो जमाना भी ऐसा था, राइट? हाँ, वो जमाने से ज्यादा नहीं, वो 10 से इसलिए नहीं पढ़ सकती। आई वॉज नेवर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट टिल माई स्कूल, बट कॉलेज में भी आई वॉज ओके। यूनिवर्सिटी वॉज द टाइम वेयर आई ब्लूम्ड इन माई एजुकेशन, एंड आई जो मुझे पसंद आती है चीज, उस पर फिर मैं आई एम वेरी सीरियस विद दैट। नहीं गर्ल, you seem to be very committed and dedicated, and of course you're a hard worker. अच्छा, आपने एक्टिंग भी की और मैंने पर्सनली देखी भी है, which was also a very good project you used to take years ago. तो अब एक्टिंग से एकदम से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना, स्पोर्ट्स की दुनिया में आना, ये क्या चक्कर है? स्पोर्ट्स का मुझे हमेशा शौक था, लाइक बचपन से। हमेशा मैंने स्कूल में स्पोर्ट्स खेलना, ऑब्वियसली बिकॉज मैंने कहा ना जिस तरह ब्रॉटअप हुआ, सो खेलते ही रहे। उस वक्त शायद
पिट्टू बारी और उस वक्त मारम पीटी वगैरह टाइप के गेम्स खेले जाते थे। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्ट लिया। क्रिकेट नहीं खेली कभी भी, मतलब ऐसे नहीं खेली ज़्यादा, मगर थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इन सब में compete किया। कभी इस्लामाबाद जाके compete किया यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और फिर क्रिकेट देखने का बहुत शौक था, बिकॉज बचपन से अब्बू के साथ मैं अब्बू की पार्टनर होती थी क्रिकेट देखने में। So following Viv Richards or And West Indies or वो. You also went to stadium for the first time in? A lot of time. In 1998 I remember, Mark Waugh, Steve Waugh की टीम आई हुई थी पाकिस्तान, and I was in 9th at that time. Great. So मैं जो है बिल्कुल स्कूल में ना सख्ती से मना था कि कोई छुट्टी नहीं करेगा और कुछ नहीं करेगा, because they knew कि कराची में मैच हो रहा है और कराची में टीम आ रही है। So मैं और आई रिमेंबर कि मैं और मेरी दोस्त जो है ना हम गए स्टेडियम गए, एंड अगले दिन फिर हमें पूरा दिन हमारी क्लास टीचर ने बाहर खड़ा किया था जस्ट बिकॉज हमने छुट्टी की थी। मगर दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिस्कवर्ड कि यार टीवी पे तो देखने का मजा आता है क्रिकेट, बट स्टेडियम में कितना मजा आता है। सो दैट ऑरा ऑफ स्टेडियम, दैट it gives you goosebumps, you know? I love being around people and I love being around crowd. लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं क्राउड से, I love crowds. So स्टेडियम का इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि 98 से लेके आज तक टिल डेट कोई कराची स्टेडियम यानी नेशनल स्टेडियम में कोई ऐसा मैच नहीं हुआ जो मैंने मिस किया। Be it a test match, be it a one day, be it a T20, be it a domestic, nothing. Nice. I've never missed. You are a lucky person that you actually went to every stadium Yeah. to watch match live. Yes. That's great. हाँ. अच्छा मुझे ये बताएं सवेरा, जब आप माशाल्लाह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और जब अपने टीवी शोज करती हैं, स्पेशली जो आजकल आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट्स के साथ आप करती हैं, तो तनकीद भी करती हैं। You do a very solid critical analysis and that's cool. I love that aggression. I love that expression even though. लेकिन कभी हुआ कि किसी क्रिकेटर ने कॉल की हो, यार सवेरा आपने ऐसे कहा, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, कभी किसी ने नाराजगी का इजहार किया हो, गिला किया हो किसी क्रिकेटर ने? बहुत दफा कोई किस्सा सुनाए। किसी का नाम लेके नहीं बताऊंगी, बट मैं I've been on very good terms with the cricketers. मेरी एक बहुत अच्छी communication रही, because when in 2011 I joined, so उस वक्त there was no female who was doing on the field broadcasting for cricket or any sports. तो सिर्फ मैं थी. There was just one woman covering sports. Yes, I think you were the first. I was the first broadcaster. वरना जर्नलिस्ट थी पहले, आलिया रशीद थी, और आलिया रशीद ने अपनी बेटी होने के बाद गैप लिया हुआ था. सो उस गैप में मैं आई उस टाइम फ्रेम में. सो देयर वाज नो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर जो कि फील्ड पे जाके जो है ड्यूरिंग द मैचेस इंटरव्यूज कर रही है. हाँ. सो मेरा उस टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा बॉन्ड बनता चला गया उस टाइम के करंट क्रिकेटर्स से. फिर जो यंग आ रहे थे, मतलब इस वक्त अगर मैं टीम पाकिस्तान में जो लड़के हैं, आई हैव सीन देम ग्रोइंग अप. आई फील सो ओल्ड सेइंग दैट, बट यस, मैंने उनको छोटा छोटा बच्चा देखा है. मतलब मैंने बाबर आजम को अंडर 19 खेलते हुए देखा. सो every time I had this kind of a relationship with Shadab, Hassan, they're like very young for me. तो बहुत दफा हुआ कि शिकवा किया कि आपने फलाने की बुराई कर दी, मेरी ये बुराई कर दी. इनफैक्ट आई रिमेंबर एक जो मैं कोट कर सकती हूँ कि नसीम शाह मेट मी एंड कहने लगे कि आप लाला से सिर्फ शाहीन के सवाल क्यों पूछती हैं, मेरे बारे में क्यों नहीं पूछती. सो यस, इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं. बट क्योंकि मुझे इतने अरसे से ये लोग जानते हैं सब, सो दे नो दैट आई एम वेरी, एक बॉन्ड बन गया, एक रिलेशन बन गया, एक पॉजिटिव सी एक उससे ज्यादा ये है कि दे नो दैट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैं जितनी अच्छी आपकी दोस्त होंगी, बट मैं उस आपसे ज्यादा अपने प्रोफेशन से सिंसियर होंगी. आई कैन नेवर डिच माई प्रोफेशन, बिकॉज अगर मैं अपने प्रोफेशन से सिंसियर बेईमानी करेंगी तो मैं आपके साथ भी सिंसियर नहीं हूँ. ये राइट. तो मेरी जितनी भी अच्छी दोस्ती हो किसी भी क्रिकेटर से, मगर अगर वो कुछ गलत कर रहा है, if he's not performing or if she's not performing, I would be spot on with the analysis. That's good. That's a game, Savera. You have to be honest. You have to be straightforward. Exactly. Because this is something, if you feel कि yes, या तो ये या तो नहीं. Either it's a yes or a no, and you have to put it at the table. So this is something which every woman should know.
And that is the key to success as well, I think. Every person should know that. Every Not a person woman. should know. Every person should know that there is black and white. There cannot be grays. You cannot be Yes. biased about things. You can't put yourself in a state of denial. Yes. That keeps you under shade. हाँ. That brings a shady look. बिल्कुल. आप अपने आप को इस तरह रखें. अब तो बल्कि ट्रेंड्स आ गए हैं हाँ. कि अगर if you feel to say no, you say no on face. Exactly. पहले होता था. हाँ. Exactly. You should be that straightforward. I believe that. That's an inspiration. But I hope the viewers who are watching us, they could get it as an example and could learn. कि either it's a yes or a no, and there's no shame in saying yes or either no. Exactly. बिल्कुल. स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ बताता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं. बिल्कुल. आप स्टेटस को तोड़ के अलग से जा सकते हैं. बिकॉज मैं शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड थी तो मैं इतने अरसे सर्वाइव भी कर गई इस फील्ड में. नहीं माशाल्लाह. वरना अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था. I see you growing older as a sports journalist, and that's because inshallah. Because मैंने जिस तरह कहा ना, when I started off, जिस चैनल से मैंने शुरू किया, ना वहाँ पे प्रोडक्शन में कोई लड़की थी, ना वहाँ पे टैलेंट में कोई लड़की थी. सो एक साल तो मुझे सिर्फ लोगों को यकीन दिलवाने में लग गया that no, I'm not an eye candy for this sports show. I know my stuff. I know this thing. I know the game. तो एक साल लग गया मुझे ये सिखाने में, और वो एक साल बहुत मुश्किल था मेरे लिए. इट वाज वेरी टफ. बहुत लोगों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की कि नहीं जी, challenges आते हैं. Yes. she'll just leave, she'll just run away. ये तो सिर्फ क्रिकेटर्स के चार्म में आई है शायद, बिकॉज आती हैं बहुत सारी. ऐसा होता है. People sometimes think it's just a dummy and you have to keep yourself on screen. But yes, if you are full of knowledge, that's brains, beauty with brains वाले बात होगी ना. Somewhat like that. Good. I like it. मुझे ये बताएं कि सेट्स पे आपके साथ माशाल्लाह शाहिद अफरीदी होते हैं, मशी भाई होते हैं, मुश्ताक मिस्टर यूसुफ होते हैं, मोहम्मद यूसुफ होते हैं. उनके साथ कैसा बॉन्ड है? कभी ऐसा हुआ कि ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात उनको पसंद ना आई हो तो उन्होंने गिला आपसे किया हो, या कोई मजेदार किस्सा सुनाए? उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है आपकी? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है बुशरा, बिकॉज हम जोर का जोड़ हमने PSL से शुरू किया था. उस वक्त मैं कराची में होती थी और मुशी भाई वगैरह जो हैं वो यहाँ से कनेक्ट करते थे. यूसुफ अभी जोर की जोड़ का फैमिली का हिस्सा बने. एशिया कप में हमने बहुत लगातार जोर का जोड़ किया, कोई 20 days इन द गो. तो फैमिली से ज्यादा जब आप यहाँ टाइम गुजारने लगते हैं ना, तो ये आपकी फैमिली बन जाती है. और होती हैं फैमिली में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, यहाँ पे भी होती हैं, मगर मैंने फिर वो कहा ना, द पीपल हु स्पेंड टाइम विद मी दे नो दैट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. मुझे कोई बात आपकी बुरी लगेगी ना तो मैं फौरन कहूंगी नो बुशरा मुझे अच्छी नहीं लगी, ये क्यों किया. और ये दिल में नहीं रखती आप. एग्जैक्टली. और ये कहने के बाद कभी भी किसी और अगले दिन यू विल नेवर सी मी टॉन्टिंग यू बैक फॉर दैट थिंग दैट यू डिड, बिकॉज मैंने उसी वक्त कह के वो दिल से निकाल के साइड पे कर. अच्छी बात. सो मेरा दिल बहुत खाली रहता है. मैं लोगों के लिए नेगेटिविटी नहीं भरती. You don't carry the baggage. That's a good thing. I will get wrinkles for that यार, मतलब क्या हो? No, you don't have to. You got a flawless skin. I don't want to have any negativity within me. इसका रास्ता मैं पूछूंगी. I'm so impressed, माशाल्लाह. आपकी तो स्किन ग्लो कर रही है. Even though you know putting makeup is it's a big heavy task. मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर देता है, बट आपको उतारना तो खुद पड़ता है ना मेकअप. इट इज मैं कहती हूँ कोई ऐसी मास्क हो जो आप लगाओ मेकअप की तरह. एग्जैक्टली. You peel it off before going to bed. ऐसा आना चाहिए वैसे, है ना? आ जाना चाहिए. लेकिन आप बताएं ना, how do I also want a tip? Obviously putting makeup for next consecutive 7 to 8 hours is a big deal. How do you manage? How do I manage? वैसे I am a very very low maintenance person. मतलब if you ask my salon lady, she would say कि फेशियल के लिए आ जाए, ये आ जाए, 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, एंड आई डोंट गो फॉर फेशियल्स. कभी मेकअप उतारना है तो डायरेक्ट बस फेस वॉश लिया और मुंह धो लिया, नो क्लेंजिंग नथिंग. कभी मूड हुआ तो क्लेंजिंग कर ली, इस तरह. बट अदर देन दैट मुझे ये लगता है कि ये ऊपर सारी चीज़ें, यस आपको अपनी स्किन की क्लेनलीनेस का बहुत ख्याल रखना चाहिए, बट आपको अपने अंदर की क्लेनलीनेस का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. सो आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. मतलब पानी इज लाइक मुझे आप भूखा छोड़ दें, मैं भूखी रह सकती हूँ, प्यासी नहीं रह सकती. पानी, आपने बहुत बड़ी बात कर दी है. पानी जो है ना, टॉक्सिन्स जो आपकी निकालता है सारे. मतलब I almost drink 18 glasses per day. माशाल्लाह. So it is like crazy पानी पीती हूँ मैं. और obviously उसके बाद I just keep finding washroom everywhere, but that's a nature's call. I cannot help it. लेकिन सही है ना, देखिए 18 ग्लास हो या जिसकी अपनी कैपेसिटी है, पियो भाई पानी, बिल्कुल ठीक है. देखिए मिनिमम 12 तो पीना ही चाहिए. पीना चाहिए. You get
इतनी बीमारियों से आप दूर रहते हैं when you are having water at a right time and regularly. You're right. It helps you, you know, keeping away from wrinkles, toxins निकालना, मतलब बड़ी चीजें होती है. पानी तो नेमत है. हाँ, नहीं, और पानी से लिटरली वाटर थेरेपीज करते हैं लोग, पानी से इलाज करते हैं. यस. अच्छा, मुझे ये बताएं, एक्टिंग से एकदम से स्विच करना टू दी जर्नलिस्टिक सोसाइटी, सो what made you leave the acting, even though आपके तो फादर और मदर भी एक्टिंग में, निदा भी कर ही रही थी अरसे से, तो क्या ससुराल की तरफ से कोई प्रेशर था या नहीं, या वो बहुत अच्छी और रिलैक्स और अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, कोई प्रेशर किसी भी किस्म का नहीं था. मैं खुद मुझे लगता था मैं फिट इन नहीं हो रही एक्टिंग में, वो इस वजह से बिकॉज मुझे मज़ा नहीं आता था जिस तरह के बेचारगी के रोल हमारे यहाँ, आई एम सॉरी टू से, बट हमारे यहाँ ख़वातीन करती हैं. You're so true, oh my God. हमारे यहाँ इतनी बेचारी होती है औरत, एंड ऑनेस्टली स्ट्रॉन्ग होती हैं औरतें, क्यों नहीं, मगर हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती शायद स्ट्रॉन्ग औरतों के कैरेक्टर्स को, सो इसलिए ड्रामाज भी स्ट्रॉन्ग औरतों पे बनते नहीं. You're so right. वरना पायलट हैं हमारे यहाँ औरतें, जीटी पायलट हैं, आर्मी में हैं, साइंटिस्ट हैं. अभी रिसेंटली एक लड़की जो है वो नासा में वो जो है वो शी इज वर्किंग ऑन अ कोर्स टू गो टू द मून. तो मतलब हमारे यहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस तरह की. K2 को पार कर रही है, चांद पे पहुंच रही है. माउंटेनियर्स हैं जो कि 8000 फीट वाली पीक की जो माउंटेन्स हैं उनको पीक कर रही हैं. एंड यहाँ पे बस आंसू ग्लिसरीन वाले दिखाई जा रहे हैं. Exactly. It's a bad notion. तो मैं जो है ना, मैं कनेक्ट नहीं कर पाती थी अपने कैरेक्टर से. बिल्कुल ठीक है आपने. तो वो मुझे इट वाज टेकिंग अ टोल ऑन मी. और 2006 से 2010 तक मैं ये करती रही. 2010 में व्हेन आई गॉट मैरिड, तो फिर ये होता था कि सारा दिन जब मैं रो के घर आती थी तो मेरा किसी से बात करने को भी दिल नहीं चाहता था. तो आई वॉज वेरी टेंस्ड अबाउट इट. सो आई डिस्कस्ड इट टू माई हस्बैंड एंड ही सेड, अच्छा, माई हस्बैंड इज अ टोटल क्रिकेटिंग स्पोर्ट फ्रीक. He loves sports. तो जब मैं अब्बू की उस सराउंडिंग से निकली जो उनको स्पोर्ट्स का शौक था, तो मैं अपने मियाँ की सराउंडिंग में चली गई. You guys make a good blend, you know. So it was like cricket and sports and everything. Nice. So अली ने जो है मुझे कहा कि अगर तुम satisfy नहीं हो, so stop acting. Why are you acting then? People work because they need to be happy. Because अल्लाह का शुक्र, I was never the breadwinner for the house. I worked because of my career. तो हमने कहा ठीक है, लेट्स सी, ट्राई करते हैं कुछ और. तो स्पोर्ट्स का ऐसी एक जियो पे एक भेज दी, ऐसी एक सीवी भेज दी थी बहुत साल पहले. लाइक जब 2010 में ये बात हुई, तो 2010 में आई हैड अ फ्रेंड और जिसको मैंने भेज दी. बट मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई, क्या हुआ, कैसे हुआ. अचानक से 2011 वर्ल्ड कप में आई गेट दिस कॉल कि आपको शो पे बुलाना है ना, शो करने के लिए. एंड आई सेड नहीं, अभी तो बहुत शाम हो गई, मैं अभी नहीं आ सकती, सो आई विल कम टुमारो. कहती नहीं, कल से शुरू है. मैंने कहा कल से शुरू है, कल से वर्ल्ड कप शुरू है, लाइव शो है. एग्जैक्टली. सो आई सेड कि नहीं, फिर तो मैं कहते अच्छा चले आप सुबह जल्दी आ जाए. मैं कहा ठीक है, मैं सुबह जल्दी. खैर, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई सैट ऑन अ लाइव शो, क्योंकि कैमरे को तो फेस करना आता था बट लाइव कभी भी नहीं किया था. लगना कान में, आपके कान में कोई बोल भी रहा हो, साथ साथ आप भी बोल रहे हो. That's very yes, it gives you jitters. Yes, बिल्कुल. So बट क्योंकि आदत थी, बचपन से कैमरा देखा हुआ था. वरना तो कहते हैं कि कैमरे की लाल बत्ती जलती है तो लोगों की बत्ती गुल हो जाती है. बट ऐसा नहीं हुआ, मेरी बत्ती गुल नहीं हुई. और बस that was the time when I started off and then I never looked back. I remember जब मुझे IFB लगी for the first time, और उन्होंने कहा कि आवाज आई यहाँ से कि अब आप स्क्रीन पे हैं और आपको देख रही है दुनिया. मैं तो बेहोश होने वाली थी. मैंने कहा मैं यूं थी, और मेरे साथ तो मेरी फ्रेंड थी. हम दोनों एक दूसरे को देख सकते थे और हम बस मतलब that was the first ever and you feel numb. I got blank. लेकिन sooner or later gradually हो ही जाता है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ हो कि ड्रामास में आपको अपने कभी ऐसा सोचा कि मैं इस तरह का रोल करना चाहती हूँ, ये मिले तो मैं कर लूंगी. मैंने हैरत की बात है कि जो रोल मुझे पसंद था वो मैंने किया. और वो जिस चैनल के लिए मैं कर रही थी, वो चैनल मेकिंग में अभी था कि अब वो चैनल लॉन्च होने वाला है और फिर वो चलेगा. वो हमने 10 एपिसोड रिकॉर्ड कर लिए उस प्रोजेक्ट के, एंड वो चैनल लॉन्च ही नहीं हुआ. So वो डब्बा में बंद हो गया वो वाला जो मैंने ये बड़ा होता है. It was particularly me myself, मेरी जैसी वो एक टॉम गर्ल थी.
उसी तरह एक टॉम बॉय थी और मेरी तरह का कैरेक्टर था, सो आई कुड रिलेट टू दैट कैरेक्टर सो मच। मगर वो उसमें मतलब एक कॉलेज की लड़की बनना, हैविंग अ ग्रुप ऑफ 5 और उसमें चिल करना, केयरफ्री सा, तो वो था, मगर ये कि वो ऑन ईयर ही नहीं हुआ। अदर देन दैट यस, मैं हमेशा बहुत ही या तो बड़ी गर्ली रही। द सोप आई स्टार्टेड विद सतरंगी था, एंड सतरंगी वाज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट बहुत मजे का था, इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी था कि मैं वो करूँ, एंड इसीलिए वो किया था। फवाद खान डेब्यूट फ्रॉम दैट, आगा अली डेब्यूट फ्रॉम दैट, सो हम सब ने एक साथ अच्छा ग्रुप था। यस, इट वाज अ वेरी गुड। और सतरंगी वाज 7 दोस्त जो बाय बस, एक कस्टमाइज बस के थ्रू पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं। Okay, good. So nice. 2 साल वो सोप हमने रिकॉर्ड किया, एंड हमने पाकिस्तान का चप्पा देख लिया था, और वो उस बस में ट्रैवल करके, और फिर उसके बाद बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मिला आपको शुरू में मतलब ट्रैवल भी हो गया, एक इतनी ट्रैवलिंग हुई, रिगरस एक्टिंग हुई, ऐसी जगहों पे हमने शूट की। आई रिमेम्बर हम हाला में शूट कर रहे थे, और वो जो भट्टी नहीं होती जिसके अंदर ईंटें पकती हैं वहां पे, एंड इट वाज सो हॉट देयर, और फिर वो भट्टी के पास आप खड़े हुए, तो ऑन स्क्रीन वो है दैट आई फेंटेड, क्योंकि कभी किसी को बुखार हुआ होता था, फिर एक दूसरे की तीमारदारी कर रहे। इट वाज अ वेरी गुड। So you still remember that as a memory? No, of course. The whole tenure जो उस प्रोजेक्ट का था, the complete tenure, क्योंकि होता ये था कि 1 महीना छोड़ के, like after every second month हम 15 दिन के लिए उस प्रोजेक्ट पे चले जाते थे। So like for every second month 15 दिन की हमारी वेकेशंस हो जाती थी, और उन वेकेशंस में काम भी हो जाता था, एंड वी गेट पेड फॉर दैट वेकेशन। सो कभी ऐसा होता था कि कोई स्पेल लेट हो रहा होता था ना, तो हम एक दूसरे को मैसेज करके कहते थे, यार ये शुरू क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी से शुरू हो। वी यूज्ड टू मिस ईच अदर, सो इट वाज सच अ गुड। देयर वर 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, और अभी भी उनसे मैं कांटेक्ट में हूँ, एंड इट बिकेम माय फैमिली। बिल्कुल, इट वाज याद रहता आपको, है ना? वेरी नाइस। तो यू डू नॉट एग्री विद द आइडिया कि ये जो ड्रामास में एक ही सिमेट्री में एक क्या कहते हैं उसे, कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कि औरत रो रही हो, इमोशनली वीक हो, या हस्बैंड के 3-4 अफेयर्स हो, और बीच में तो एक कॉन्सेप्ट ये भी आया था ना कि आइदर एक ही लड़के पे 2-3 बिल्कुल फिदा है, एक ही बहनोई पे 2-3 फिदा है, मतलब देयर वाज अ रबिश कंटेंट, आई वुड रादर से। सो डू यू एग्री विद दिस आइडिया, या आपको भी यही लगता है कि नहीं होना चाहिए ऐसा? नहीं, स्क्रिप्ट ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी होना चाहिए, बट दूसरा भी होना चाहिए। बट फिर क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, I've literally lived my all life in this field, मैं एक बात को भी अंडरस्टैंड करती हूँ कि जब आप हमारे ड्रामाज, हमारी ऑडियंस तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ड्रामाज देखिए मेजरली हमारी औरतें देखती हैं, और वो औरतें इसलिए देखती हैं क्योंकि वो खुद से कनेक्ट करना चाहती हैं। सो जो तबका ड्रामास देख रहा होता है वो खुद से कनेक्ट तभी करता है जब वो औरत उनके सिनेरियो में होती है। उसी तरह माहौल घर का, जब बहुत स्ट्रांग कोई औरत वो देखती है ना, तो वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाती। एक हमारी मासेस की बात कर रही हूँ, उस चैलेंज को वो उसको पुट अप नहीं करती, उस चैलेंज को वो उस तरह उस औरत को देख के वो कहती है कि यार ये कहाँ होता है, क्योंकि ये हमारे मासेस में नहीं होता है, क्योंकि हमने उसका एक्सपोजर नहीं लिया बस सोसाइटी में। एग्जैक्टली, जबकि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, बट वो एग्जाम्पल्स बहुत कम हैं, हाईलाइटेड नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो एग्जाम्पल्स बहुत बढ़ जाए ना, तो लोगों की एक्सेप्टेंस भी बढ़ना शुरू नॉर्मल हो जाए। बट आई बिलीव कि कहीं ना कहीं आप पैसे को छोड़ के आप सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए काम करते हैं। सो इस तरह के ड्रामाज आने चाहिए जहाँ पे एक लड़की अगर सक्सेसफुल डॉक्टर है या सक्सेसफुल पायलट इंडिपेंडेंट है, कोई एंटरप्रेन्योर है, सो शायद वो किसी एक दूसरी लड़की को इंस्पायर करे देखते हुए कि वो कर सकती, तो मैं भी। तो बीच में किया ऐसे, आपको अगर याद हो कि मरियम मुख्तियार थी जो जीटी पायलट, जो जिनका प्लेन गिर गया था, सो उनके ऊपर ड्रामा बना था, भाग आमना भाग बनाई थी मेरी बहनोई ने, वो टेलीफिल्म बनाई थी, दैट वाज ऑन नसीम हमीद। बने हैं ऐसे, बट बहुत कम बने, लेकिन देखिए जो बनाते हैं ना, दे नो कि they are worth watching, they are worth producing such content. वर्ल्ड कप तो देखें, पाकिस्तान हार गया, वर्ल्ड कप से तो निकल गया। आप मुझे बताएं अब, आज मैं बनती हूँ आपकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सही है। तो चलिए जीत सवेरा मुझे बताएं, वर्ल्ड कप से पाकिस्तान निकल गया, कैसे तासुरात है आपके? ऑब्वियसली बहुत सैड है, बहुत दिल बहुत दुखा हुआ है,
बहुत सारी चीज़ें। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कहा ना कि ये सब जर्नलिस्ट वगैरह बनने से पहले आई एम अ डाई हार्ट फैन, और अगर मैं डाई हार्ट फैन ना होती तो मैं कब की भाग चुकी होती इस फील्ड से। सो मुझे बहुत दफ़ा मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने कहा, जब शो शुरू करना होता था, जनरली जब भी शोज पे हम बैठे, चाहे 2 होस्ट भी हों, तो मैं शो शुरू करती हूँ। सो कभी जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी इन माय अर्ली डेज, तो पाकिस्तान की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी तो मैं अपने कलीग से कहती थी, जो मेरे सीनियर थे, कि आप शुरू करें, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। सो ही यूज्ड टू पुश मी कि प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल्स की तरह सोचो, इमोशनल नहीं हूँ, एक जर्नलिस्ट इमोशनल नहीं हो सकता। सो मैंने बहुत कोशिश तो कर ली उस चीज को ओवरकम करने की, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं दिल में फैन है अभी भी। देखो अच्छी बात है ना कि यू हैव योर पैशन, यू हैव दैट फीलिंग्स। I still have, I think rationally and I try my level best to think rationally, but कभी कभार इमोशंस आपको ओवरटेक कर जाते हैं। इस बार हमें भी दुख है कि 2023 में सेमीफाइनल्स तक पाकिस्तान नहीं पहुंच सका, और मैं वाकई दिल बहुत में तो दुखी रहेगा। थी। मैं बहुत दुखी थी। इनफैक्ट ये था ही ना वर्ल्ड कप। 2022 में मैं ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी पाकिस्तान टीम के साथ वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड T20 था उस वक्त। सो जब हम जिम्बाब्वे से हारे हैं ना, सो जिम्बाब्वे से हारने के बाद वहाँ से मैं यहाँ कनेक्ट करती थी और यहाँ शो होता था जोर का जोर से पहले, गेम सेट मैच के नाम से हम समा पे शो करते थे। सो मुझे मेरे कुछ जर्नलिस्ट कलीग्स थे जिन्होंने मुझे उस शो पे देखा, एंड दे कुड टेल दैट आई वाज अबाउट टू क्राई, क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड थी। जिम्बाब्वे से हार गए हम, ये हाल हो गया पाकिस्तान जैसे इस बार अफगानिस्तान से हारे, एग्जैक्टली सीम्स टू बी सो एम्बैरेसिंग। तो मुझे लिटरली अगले दिन जो है ना, वो एक सोचे, एक मिठाई का डब्बा भेजा किसी ने, वन ऑफ माई कलीग्स, कि तुम बहुत डाउन थी तो जस्ट चीयर अप फॉर दैट। सो मैं हूँ बहुत इमोशनली अटैच, और मैं अभी टूटा दिल इस बात पे, और शायद इसीलिए मैं कभी जब वो सख्त सवाल पूछती हूँ अपने एनालिस्ट से, वो इसीलिए सख्त सवाल पूछती हूँ क्योंकि जो है बहुत सारी चीजें हैं जो सही होनी है हमारी क्रिकेट होनी चाहिए, और बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वी शुड ऑनेस्टली एवेल्युएट आवरसेल्फ। कप्तानी की बात करते हैं, बाबर आजम में बड़ी तनकीद हो रही है, आपने भी की है, लेकिन मुझे क्या पता है कि कप्तानी कब टीम की हार जीत में कप्तानी का प्रेशर या कप्तानी की वो एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे जिम्मेदारी बनती है या नहीं? बहुत ज्यादा बनती है। कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है क्योंकि वैसे तो लोगों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लोगों को बड़ा मुझसे इख्तलाफ रहता है कि वैसे मैं बाबर के बहुत खिलाफ हूँ या मैं बाबर को बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बाबर से बहुत एक्सपेक्ट करती थी, और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से जब वो उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर सके तो that hurts. That hurts. That's something you want to talk that makes me angry about it कि maybe ये लड़का कर सकता था, और because the kind of mind that he had during his batting. So I remember जब बाबर पहली दफा कैप्टन बनके and he was going to the first tour as a captain, तो हम ये टीम दुबई एयरपोर्ट पे थी, मैं कहीं से ट्रैवल कर आ रही थी, तो मैं भी दुबई एयरपोर्ट पे थी। सो कोई 3-4 लड़के एंड वी बम्प्ड इनटू ईच अदर। सो बाबर से मैंने कहा जी आपको बड़ा मुबारक हो, आप कैप्टन बन गए हैं, कांग्रेचुलेशन, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मैंने इनको छोटी सी एज से देखा है, एंड मैंने बाबर से कहा कि प्लीज स्टे हम्बल द वे यू आर, प्लीज ऐसा ना हो कि कैप्टन बन के ना एरोगेंट हो जाता है इंसान, तो कभी भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि वो एरोगेंट नहीं हुए, बट थोड़े से डिसीजन में शायद जिद्दी हो गए। वो इसलिए जिद्दी हो गए, अब आप उसको कैप्टन की बैकिंग कह लें कि नहीं यही खिलाऊंगा प्लेयर, यही खिलाऊंगा प्लेयर, यही प्लेयर, एशिया कप में जो किया टीम ने, जैसे किया, कोई बात नहीं, फिर से इन्हीं को लेकर जाऊंगा। कैप्टन की बैकिंग बहुत अच्छी होती है दूसरे प्लेयर्स के लिए, मगर एक लिमिट होती है बैकिंग की। कैप्टन को किसी पॉइंट पे बहुत सेल्फिश हो जाना होता है अपनी टीम के लिए। ही नीड्स टू बी श्रूड। उसको फिर ये नहीं सोचना होता कि मेरा ये जो टीम का लड़का है ये मुझसे नाराज हो जाएगा, उसको फिर ये सोचना होता है कि मेरी टीम कैसे जीतेगी। बड़े बड़े हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि कैप्टन की किसी एक लड़के से बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर क्योंकि वो टीम की जरूरत थी तो वो टीम में था। Okay, that's part of the game. That is professionalism. And that's requirement as well. हाँ, that is your professionalism. Yes. So इसलिए मुझे ये लगता है, और बाबर को बहुत पावर्स दी गई, ऐसा नहीं है कि बाबर को पावर्स नहीं दी गई। सो मैं बाबर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती थी। I think sometimes you have to be bossy, and that's totally fine because you have इतनी जिम्मेदारी, इतना प्रेशर पे पूरे मुल्क का,
ये आम बॉसीनेस की बात नहीं हो रही, पूरे मुल्क का प्रेशर है। एक अकेले चुने गए हो टू बी द कैप्टन, तो फिर वाइज डिसीजंस तो बनते हैं दैट स्पोर्ट, कैप्टन ऑफ दैट स्पोर्ट, जो जिसके साथ दिल धड़कता है हमारी लोगों की जान है, मतलब मैं सोचती हूँ इमेजिन कि आप कितनी बड़ी चीज हो, मतलब एक तरफ आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह ले और दूसरी तरफ आप कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान कह ले, एक ही जैसा स्टेचर होता है। जैसे पीएम है तो वहां पे हुई, यू राइट। सो इतने बड़े आप अगर ओहदे पे हैं, सो आपको उतना ही, वन शुड नो देयर वैल्यू, आपको उतना ही तगड़ा होना चाहिए डिसीजंस ले। और जब अल्लाह ने आपको ये सीट दी है, yes, then you have to be, you know, इंसाफ करें उसके साथ, इंसाफ करें, बिल्कुल अदल इंसाफ के साथ चलिए। हाँ, और हाँ, कुछ सोच के आपको चुना गया है तो ये नहीं सही कर रहा मेरी टीम के लिए, कोई बात नहीं, रेस्ट करो, प्लेयर को बिठाएं, दूसरे को खिलाएं। Too much leniency is not good. Yes, yes. Too much leniency is not good. And also excess of anything is also not good. लेकिन you have to, you know, वहाँ पे तो आती है महारत कि how do you balance something. जबकि एज अ पर्सन, अभी भी आई वुड से एज अ पर्सन, बाबर इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। बहुत इज्जत दे के मिलता है, बहुत तमीज से मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, बट in his cricketing decisions में भी somewhere, और फिर I don't know, मगर ये कि जो इस वक्त वर्ल्ड कप में जिस तरह हुआ, जो सब कुछ हुआ, हाथ से निकल गई थी सारी चीजें। बाबर आजम की तो क्रिटिसिज्म मैं मानती हूँ, वो हक पे हैं आप। दिल दुखता है ना जब एक डाई हार्ट फैन का, तो हक में समझती हूँ। लेकिन किसी क्रिकेटर को सपोर्ट भी करती हैं, जो अच्छा खेलता है उसको सपोर्ट करती हूँ, जो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा उसको सपोर्ट करती अभी फिलहाल डू यू थिंक कि वैसे तो जब आप खेल रहे होते हैं एक लार्ज प्लेटफॉर्म पे, तो जो क्रिकेटर्स होते हैं वहां से भी एक अच्छे वो निकल रहे होते हैं, बन के निकल रहे हैं, स्टार्स बनकर निकलते हैं, तो डू यू थिंक कि इनमें जो किसी की ऐसी परफॉर्मेंस है कि इसके बाद ये क्रिकेटर शाइन करेगा? देखिए, अगर सही तरह नर्चर होगा तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत स्पार्क दिखाया, अब्दुल्ला शफीक ने अभी बहुत कम डोमेस्टिक खेला है। मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जब तक आप डोमेस्टिक में रिगरसली किसी भी क्रिकेटर को टाइम नहीं देंगे, वो देयर आर नो शॉर्टकट्स। Experience matters, and experience cannot be found in a snap of finger. Yeah, you're right. Experience तो अपना टाइम लेगा। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, अपने शो पे भी ये कहती हूँ कि पाकिस्तान टीम में आने से पहले कम से कम लड़के ने 2 सीजन खेले हुए होने चाहिए, यानी 2 डोमेस्टिक के सीजन्स गुजारे हुए होने चाहिए उसको। तो अब्दुल्ला शफीक में स्पार्क है। अब्दुल्ला शफीक अगर उसके ऊपर अच्छे से काम किया जाए, हैं कुछ टेक्निकल फ्लॉज, मैं टेक्निकल फ्लॉज में ज़्यादा घुसती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे आगे से जवाब ये मिलता है आपने कभी बल्ला पकड़ा है, सो येस आई वोंट गो टूवर्ड्स दैट, मगर ये कि उनके ऊपर काम किया जाए तो वो बेहतर हो सकते हैं। सऊद शकील इज़ टेक्निकली वेरी साउंड, उनको मुझे लगता है सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की ज़्यादा ज़रूरत है, वंस उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा वो और ज़्यादा उभर कर आएंगे। देन Iftikhar is a very good character. The kind of positivity that he has, though कि age is not at his side, मगर ये कि कुछ टाइम और आप उसको एटलीस्ट खिला सकते हैं, मगर वो जिस तरह का कैरेक्टर है ना, he is very pure at heart, जिस तरह वो बात करते हैं जिस तरह। So हाँ, और अगर आप फास्ट बॉलर्स में बात करें, नसीम शाह, we need to nurture नसीम शाह। उसकी इंजरीज, उसकी चीजों को संभालना पड़ेगा, बिकॉज है उसके एक्शन में ये जाया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने बहुत टैलेंट जाया किया बुशरा, हमने पास्ट में हम शोएब अख्तर को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे। एक तो हमने डेब्यू लेट करवाया और हमने यूटिलाइज नहीं किया। शोएब अख्तर से ज्यादा तेज बॉलर हमारे पास मोहम्मद जाहिद थे, हमने उनको जाया कर दिया। सो हमने बहुत टैलेंट जाया किया। इस 23 वर्ल्ड कप के बाद I think and I personally believe, and of course I think you will second my opinion as well, कि now we need development, we need grouping, we need such ideas and strategies जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को थोड़ा आगे लेकर आए, थोड़ा बेहतर करे। बिल्कुल। अफगानिस्तान से हार जाना is a shame. It's not a shame. I believe they played brilliantly well. They're learning so fast. वो नहीं घबराए हमारे साथ खेलते हुए। डेडिकेशन तो है। They don't think they are number 1. उनके पास उन्होंने वो अपना गुमान दिमाग पे नहीं चढ़ाया हुआ कि हम तो कोई हमें सिखा नहीं सकता, हम नंबर हार्ड वर्क है उनका। यस, सो दे आर ओपन टू, दे आर रेडी टू अडैप्ट थिंग्स, तो बहुत फर्क पड़ता है। स्मार्ट लर्नर्स। यस। शाहीन अफरीदी कप्तानी के मजबूत तरीन कंटेंडर बनते जा रहे हैं, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? सही हो रहे हैं? क्यों बनते जा रहे हैं कंटेंडर? कौन बना रहा है उनको कैप्टनसी का कंटेंडर? शाहीन की तो अभी फिटनेस सही है कि नहीं है?
शाहीन इंजरी प्रोन है, एक फास्ट बॉलर जो कि अगर इंजरी प्रोन हो तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. हाँ, मे बी शायद सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए शायद आप सोचें तो T20 फॉर्मेट के लिए वो कंटेंडर होंगे कैप्टनसी के. बट पता नहीं क्यों, मैं, इफ यू आस्क मी, आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, मुझे ये लगता है, देखें जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं ना, आपने भी मुझसे पूछा बाबर आजम, I would not just only blame Babar Azam. I would blame the complete think tank of Team Pakistan. And the think tank is Babar Azam, Mohammad Rizwan, Shaheen Shah Afridi, and Shadab Khan. These are the 4 strong pillar of Pakistan team. So these are the think tank. अगर हम नहीं जीते हैं तो इन चारों का कसूर है, क्योंकि अगर बाबर ने नहीं सही कुछ डिसीजन लिया तो ये तीनों कहाँ थे, इन तीनों ने क्यों नहीं उस वक्त मदद की बाबर की. सो जब इन चारों का कसूर है तो इन चारों में से किसी को भी कैप्टन नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज आप फिर ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि अच्छा जी अगर किसी को हिलाना है तो हम हिला दें किसी को और हम खुद कप्तान बन जाएं. ये पास्ट में होता रहा है, ये नहीं होना चाहिए फिर से इस टीम. 100% बात की. सो जो सीनियर प्लेयर्स हैं, मेरा ख्याल से उन सीनियर प्लेयर्स में से किसी को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए, और इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम लेकर आना चाहिए कि अगर आप किसी और यंगर प्लेयर को या किसी सीनियर प्लेयर को जो टीम से बाहर है उसको आप कैप्टन बना के ला रहे हैं, तो आप इतना स्ट्रिक्ट चेक रखें कि वो दूसरे लड़के उसके साथ कोऑपरेट करें और उसको सपोर्ट करें कि पाकिस्तान जीते. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट व्हाट पाकिस्तान टीम नीड्स, इट इज नॉट व्हाट वी नीड और व्हाट द प्लेयर्स नीड. What's the requirement? एग्जैक्टली. Yes, बिल्कुल this is बिल्कुल. इमाम उल हक की बात बताएं. इमाम उल हक भी आपको लगता है कि होना चाहिए नेक्स्ट कैप्टन या नहीं? इमाम नॉट एट ऑल. नहीं, इमाम तो सिर्फ खेलते ही, मतलब ओडीआई में देखें वो फखर ने नहीं कुछ किया तो इमाम एक्सपोज हो गए. इमाम की टेक्निक एक्सपोज हो गई, इमाम ने नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त फखर कर रहे थे ना उस वक्त फखर उनको मार्जिन देते थे टू टेक हिज स्वीट टाइम एंड देन चार्ज. फिर पास्ट कुछ साल, अभी जो पिछला साल है, अगर हम उसमें कहते हैं जी इमाम ने इतने रन्स किए हैं, ये रन्स किए हैं, तो हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जिस तरह की विकेट्स रमीश राजा की टाइम फ्रेम में बनी थी, दोज विकेट्स वर बिल्टर ऑफ अ विकेट. हाईवेज का नाम दिया था उन विकेट्स को दुनिया भर ने. सो हाईवे पे तो कोई भी बैटिंग कर लेगा, कोई भी रन्स बना लेगा. तो मुझे ये लगता है कि नहीं, इमाम तो बिल्कुल भी कंटेंडर नहीं है कैप्टनसी के, होने भी नहीं चाहिए. एंड व्हाट अबाउट लाला? लाला के साथ आप शोज करती हैं, तो हमारे पाकिस्तान के हमारे पाकिस्तान के लाला शाहिद अफरीदी, कोई मजेदार किस्सा सुनाए सेट पे लाला के साथ. अच्छा, सब तो लाला को लाला कहते हैं बिकॉज लाला इतना कॉमन एक वो हो गया, बट लाला का मतलब होता है बड़ा भाई. एंड ऑनेस्टली जब से शायद मैं इस फील्ड में आई हूँ, तब से जब भी मेरा लाला के साथ इंटरेक्शन हुआ वो उसी सेंस में हुआ, और ऐसा उस सेंस में हुआ कि वो he actually treats me like a sister. Actually, मतलब मैं, I remember 2016 में I went to India, और पाकिस्तान की पहली दफ़ा एक फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अकेली इंडिया गई, और बड़ा उस पर वो था कि मेरे ऊपर 2-3 आर्टिकल्स भी लिखे लोगों ने कि ये अकेली एक पाकिस्तान की फीमेल पाकिस्तान से इंडिया जाना वैसे एक बहुत बड़ी बात होती है, और मैं अकेली आई जस्ट वेंट अलोन, कोई मेरे साथ ना मेरी टीम थी ना कुछ था. सो आई रिमेंबर लाला उस वक्त कैप्टन थे, एंड हम आई बिलीव ईडन गार्डन्स कोलकाता में खड़े हुए थे और टीम प्रैक्टिस कर रही थी. सो मैं भी उस प्रैक्टिस में खड़ी हुई थी, तो लाला एकदम से गुजरते हुए लाला पलटे और लाला ने मुझको आवाज दी कि सवेरा सब सही है, कोई किसी चीज की जरूरत तो नहीं है. एंड उस दिन से आई रिमेम्बर कि एक इंडियन वो था, टैबलॉइड था, उसमें एक आर्टिकल भी आया था कि लाला की बहन भी ट्रैवल कर रही है उनके साथ ना. सो देन पीपल गॉट टू नो कि अच्छा नहीं, ये तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, ये लाला की बहन नहीं है एक्चुअली, या लाला की फैमिली मेंबर नहीं है. यस, सो वो लाला के लिए तो एक पलट के सिर्फ पूछना था, बट मेरे लिए वो 2 किलो खून बढ़ जाना था. द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम जस्ट टर्न्ड अराउंड एंड आस्क्ड मी कि हाँ जी, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में आप जब अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको होता है कि नहीं जी, टीम एक्स रूड होती है, यू डू नॉट एक्सपेक्ट सच थिंग्स, लेकिन इतना इखलाक जिता देना, सुलह मार देना, ऐसा जेस्चर, दैट वाज मे बी इट्स अ बिग थिंग. यस, दैट वाज मे बी द स्टार्ट of the respect level, of the mutual respect that we both have. और ये आपको हमेशा याद रहते हैं, छोटी-छोटी चीजें होती हैं बिल्कुल जो कि आपके दिल में आप जगह बना देती हैं. सो इसलिए लाला के साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और मजे की बातें तो लाला शदीद शरारती हैं,
सेट पे भी। एंड सबसे अच्छी बात ये है, मैंने बुशरा जैसे कहा ना, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लाला भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर लाला को कोई बात बुरी लगेगी, ही वुड जस्ट, चाहे वो किसी के भी बारे में हो, ही डज नॉट थिंक कि नहीं जी मैं ये बोल दूंगा तो उसका वो कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, मैंने किसी के बारे में कोई बात कह दी तो वो मुझे पलट के ये कर सकता है, ये डैमेज कर सकता है। ही डज नॉट थिंक अबाउट दैट। बोल दिया तो बोल दिया, जो सच है वो सच है। हाँ बिल्कुल, सच को आंच नहीं, बिल्कुल। तो वो जो बोलना होता है वो बोल देते हैं। मे बी दैट इज द रीजन कि हमारी केमिस्ट्री मैच हुई। अच्छा मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया पे कभी किसी कमेंट को देखकर गुस्सा आया हो, या कभी आपको ट्रोल किया हो और किसी का कमेंट पसंद आया हो? इस वक्त जिस वक्त हम ये पॉडकास्ट यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त पूरी कैंपेन चल रही है मेरे खिलाफ। और जो है ना, मुझे आदत हो गई है, पता है शुरू में बड़ा मुझे गुस्सा आता था ट्विटर पे जब लोग आपको टैग करते थे, ऑल फॉल बातें लिखते थे, फैमिली के बारे में बुरा भला कहते थे, आपको बुरे बुरे नाम से पुकारते थे। बहुत गुस्सा आता था, मैं हर बंदे को जवाब देती थी, ये वो तुमको क्या पता, ये क्या पता, वो क्या पता वो। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मैं मैच्योर होती गई, अपनी जिंदगी में आ गया, आई सेड हु केयर्स, मतलब देयर नोबडी जो मुझे कुछ कह रहे हैं, इफ आई विल रिप्लाई देम दे विल बिकम समबडी, सो आई शुड नॉट रिप्लाई देम, इग्नोर, बिकॉज उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर जब मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ दैट बिकम्स अ न्यूज, दैट बिकम्स अ आई डोंट स्टोरी। वांट टू रिप्लाई देम। तो इवेंचुअली अभी भी होता है कभी कभार, अभी भी जो मैं बता रही हूँ कि कैंपेन चल रही है और वो इसी इल्ज़ाम के ऊपर चल रही है कि मैं बाबर के खिलाफ हूँ, दो कि मैं बाबर आजम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ बाबर आजम की, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि बाबर जो है वो अपनी बैटिंग पे फोकस करें, वरना हम इस कैप्टनसी के बोझ की वजह से एक बहुत अच्छा खिलाड़ी खो देंगे। he's a wonderful Yes. player, So, there's no doubt. एक इतना क्लासी बैटर जिसके ऊपर हमने यूं करके कैप्टनसी का बोझ डाल दिया है, खुदारा उस बोझ से उसको बाहर निकाले कि वो एक्सेल कर सके। वी आर लैकिंग लेजेंड्स राइट नाउ। हमने पिछले कुछ पास्ट कुछ सालों में हमने लेजेंड्स नहीं बनाए अपने मुल्क में, तो अब हमारे पास एक मौका आया, सो लेट्स नॉट वेस्ट इट। सो कल से शायद वो कैंपेन शुरू हुई थी, मैंने एक जरूर रिप्लाई किया उस पे, दिस वन स्टेटमेंट रिप्लाई, एक बंदे को अकेले नहीं, उसी को एक रीकोट करके एक रिप्लाई जरूर किया, बट अदर देन दैट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उसके बाद अब जिसने बोलना है वो बोलता रहे, और वो बोल रहे हैं। कल सुबह से वो शुरू हुआ था, आज सुबह फिर चल रहा है, बट मुझे ये पता है कि ये सारी पेड कैंपेन्स हैं, लोग पेड कैंपेन्स आपके खिलाफ चलाते हैं। So people are just too free, you know? Yeah, they बहुत टाइम है फजूल लोगों के you पास, guys are honestly. too free. Yes. So मुझे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे ये पता है कि जो एक्चुअल लोग हैं, जो एक्चुअल लोग स्पोर्ट्स भी फॉलो करते हैं, वो they know they actually love me. Coming, yeah, they actually love me. मैं जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ या स्कूल लेने जाती हूँ, तो कभी कोई माँ आ जाती है ना अपनी कभी बेटी को लेकर कि मेरी बेटी बड़ी इंस्पायर्ड है आपसे, कोई हायर क्लास की कोई मदर आ जाती हैं कि कैसे बन सकते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, या मेरी बेटी को स्पोर्ट्स खेलना है तो इसको मैं कहाँ भेजूँ, या आपसे बहुत इंस्पिरेशन है, देखे ना ये जो है ये मुझे आके बताती हैं कि जावियार की मम्मा तो स्पोर्ट्स एंकर हैं, जावियार की मम्मा तो शाहीन शाह अफरीदी एंड बाबर आजम के साथ काम करती हैं। सो दैट इज this is all that gives me love. This feedback, this love is all what you need. इसलिए this toxic does not mean anything to me. My skin is really thick now. लोगों ने जो बोलना है बोलते रहे. I've done that, been there. कोई फर्क नहीं पड़ता. Your family supports you. Everything is on clear page. You are on the same page with others. Yes. And that's what you need. You're bringing something positive in society, and that's nothing to do with the toxic comments. And I think people who are doing that, they should, start avoiding such things, because this is absolutely nonsense. वाले होते भी कौन है ना, उनके हैंडल होते हैं बाबा की रानी, फलाना फलाना, या फलाने का फैन ग्रुप, तस्वीर उस पे किसी और की लगी होती है, नाम किसी और का होता है, खुद मतलब जिसको इतना तो अच्छा मुझे एक जहन में नाम आया है नहीं किसी में, 59 Shades of Salman। इस तरह के लोग होते हैं, तो इस तरह के लोगों के क्रिटिसिज्म को आप सीरियस लें क्यों जिंदगी में? बहुत हमारे पास टाइम नहीं है ये सब। पॉजिटिव चीजों को देखें और पॉजिटिव चीजों को एंजॉय करें। पूछने लगी हूँ एक टफ क्वेश्चन, सॉसी पार्ट पे आ रही है। यस, आई एम गेटिंग दिस सॉसी पार्ट गाइस। क्रिकेटर्स में रहती हैं आप और रहती थी व्हेन यू वर अनमैरिड। यस, तो कोई क्रिकेटर पसंद नहीं आया?
मजे की बात यह है कि मैंने शादी के बाद इस फील्ड को ज्वाइन किया। आई वाज टोटली मैरिड व्हेन आई जॉइंड दिस। नहीं, मेरी गुड लक मे बी। अच्छा, तो ये बताएं ना, आपने हाँ। जिससे शादी की, Yes. नहीं जिससे प्यार किया उसी से शादी की, बिल्कुल। या you got into arrange? नहीं, it was a love marriage. It was a thorough love marriage that we arranged. Thorough. हाँ, that we arranged. मतलब my husband proposed me. मैंने कहा कि कैसे प्रपोज किया? मैंने it was a long time frame जहाँ से हमारी conversation शुरू हुई थी. Well, मजे की बात ये कि जब conversation शुरू हुई थी तो right after 2 days he said I believe we can make a good couple. And I was like, seriously? Excuse me? 2 दिन हुए हैं, हम एक दूसरे को 2 दिन से जानते हैं, and 2 दिन में you're telling me that yes, we can be a good couple. By the way, जब 2 दिन बाद इसका का मैसेज आ रहा है, हाँ. seems very नहीं, exactly. You say what? और I thoroughly remember my mother was sitting right in front of me, और मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ये कैसे हो गए ना आज के लड़के, 2 दिन बात करने के बाद ही goes के हम शादी कर सकते हैं, या we can be a good couple. And he meant a married couple. It was 28th March in 2008. Okay, so उस वक्त conversation शुरू हुई, and I did not remember that date. वो तो अभी जब बीच में कहीं conversation कोई निकली, so I just scrolled up because वो अभी भी कहीं Facebook पे वो those messages आते हैं. हाँ, नहीं वो messages होते हैं ना आपके messenger में, वो messages हैं, so वो उसमें मुझे date पता चली. But मजे की बात ये हुई कि yes, and then बात होती रही. I said no. I'm too busy with my stuff, and as a Mashriqi girl, you said no, that's not possible. No, Mashriqi girl, I knew guys so well. मैं पली बड़ी you were a tomboy sort of personality. So मैं पली बड़ी लड़कों में थी, तो I knew it कि ये जो है ना, ये ऐसी ये अफेयर चलाना, ये यहाँ मुंह पे तारीफें करते हैं, पीछे जाके कहते हैं यार वो लड़की मेरी फंसी हुई है और ये इस तरह. So I was like no, I'm sorry, I don't want to go through that, and I don't want to be that bachchi or someone. Yeah, okay, I get it. So, that will hurt your ego, that me being a tomboy. Exactly. Becoming, and, someone's so I knew because I saw my friends doing that. So, मगर अली बहुत जिद्दी है, बहुत झक्की है. I get it. He just stood there. बहुत दफा ऐसा हुआ कि नहीं. अच्छा, मतलब he's क्या कह लेते हैं, rigid या not rigid, जो कह दिया बस कह दिया, पत्थर की लकीर. नहीं, not in that way. He's very hardworking and dedicated, and okay, he's very passionate. If he's decided one thing, तो उसके बाद वो कहते हैं ना, मैं फिर अपनी भी नहीं सुनता वाली चीज है. If he has decided one thing, he'll achieve that. Good decision maker. Yes, very good decision maker. So बस वो जो है, this was March. करते बात करते, लड़ाई होते, ब्लॉक करके वापस आके. अच्छा, ब्लॉक भी होता था, वो सारा चलता था. whenever वो होता था कि फिर से वो टॉपिक उठता था कि कपल बनने का या शादी होने का, या तो वो उसमें हो जाती थी लड़ाई कोई. बट इवेंचुअली ही कन्विंस्ड मी. And you got convinced in August, just in August, very quick. After March से in August in next 4 months. हाँ, August में मेरी बात पक्की हुई है. मतलब अगस्त में he did not just convinced me, he convinced my family. Great. He spoke to my father, he spoke to my mother. सबसे पहले वो अकेला आया घर मेरे अम्मी अब्बू से मिलने. And how old were you at the time? I was 24, 23. Yeah, 23. And you were young, and you had a career ahead. हाँ, I had a career ahead. You had you had your career ahead, लेकिन still you opted, हाँ, because देखिए हमेशा जैसे निदा है, हमने अपनी जो माइलस्टोन्स हैं उनको कभी अपने करियर की वजह से ओवरलुक नहीं किया. इसलिए क्योंकि वी सॉ आवर मदर. अम्मी ने सारी जिंदगी जॉब की, शी वाज अ प्रोड्यूसर एट पीटीवी. उसी के साथ शादी के साथ वो बैलेंस भी किया, बच्चों को भी पाला, प्रॉपर टाइम पे बच्चे भी हुए, उन बच्चों को भी पाला. सो हमने देखा हुआ था वो सब कुछ, दैट दोनों चीजें साथ मैनेज हो सकती हैं. देयर इज नो बिग डील. सो दैट वाज अ रोल मॉडल फॉर यू कि yes, you guys can also do the same. Exactly. So अगस्त में बात पक्की हुई, मतलब बकायदा मेरे इन-लॉज ने आके वो फूल पहनाना और वो सब कुछ हुआ. दिसंबर में मंगनी हो गई. एंड द डेट, द रेलेवेंस ऑफ द डेट, 2009 पूरा गुजरा, एंड 2010 मार्च 28 को हमारी शादी हुई. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग तब तक मुझे नहीं पता था कि हमारी जब पहली दफा बात हुई थी, दैट वाज मार्च 28 एज वेल. एंड कुछ शादी के 4-5 साल बाद वो होता है ना, आप अपनी कैशे क्लीन कर रहे होते हैं. yes. So जो फेसबुक मैसेंजर था उसमें मैंने कहा, अली हमारी पुरानी चैट देख रही हूँ मैं.
एंड उस वक्त आई रियलाइज्ड कि वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर ऑन 28th March. What a wonderful coincidence. मैंने कहा हमने डिसाइड नहीं किया था, but it happened. That's by stroke of luck, Yes, you know. yes. It happened to be, no? It was destined somehow. Yes, बिल्कुल ऐसे ही था. तो this was my little love story. And you're mashallah happily married. अल्लाह का शुक्र है. It's And been you- almost 2010 से अब आप लगा रहे हैं. It's been 13 years now, mashallah से. And we have 2 small kids. I have a Mashallah. 10-year-old daughter. And then growing up, Yes, mashallah. and a 6-year-old boy. So Great. बहुत I am. And he's supportive as well, you know. You can see. Yeah. मैं अगर इस तरह काम कर रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंट होके काम कर रही हूँ, so Because of his obviously love and support. क्योंकि मेरे घर में कोई टेंशन नहीं है, कोई Good, स्ट्रेस नहीं mashallah. है. हाँ, that's एंड something इमेजिन really. मैं उस फील्ड में हूँ जहाँ पे लड़कियां बहुत कम हैं. इवन देन एंड सो मच ट्रैवलिंग, अलग अलग मुल्क ट्रैवल करना, अलग अलग शहरों में रहना. मैं बताया मैंने आपको, मैं जब ऑस्ट्रेलिया गई हूँ, सो मैं तकरीबन कोई 20 days ऑस्ट्रेलिया रहकर आई हूँ. सो क्रिकेटर्स के अराउंड रहना, दैट लाइमलाइट, दैट करिश्मा, इवन देन माशाल्लाह से माय हस्बैंड ब्लाइंडली ट्रस्ट. Because if there's a trust, there is a connection. हाँ. There's a clean conversation, a relation. That is something, you know, a partners जो उनके दरमियान की होते हैं, they can better understand. That is exactly. And that's relative. That is something that you built. Yes. मतलब जब जिस वक्त अम्मी और अब्बू थे और जिस वक्त मतलब मैंने जब तक शादी नहीं हुई थी, तो I had a responsibility of my father's name with me. तो भले शोबेज या नो शोबेज या स्कूल या कॉलेज, इट वाज लाइक कि मैं पाशा साहब की बेटी हूँ. I cannot do something wrong. So I had that responsibility on my shoulders. So once I got married, so I was like कि अब मैं अली की बीवी हूँ. I cannot do something wrong. And not just because of Ali. It was my values that I cannot just cross my line. Yes. Because I have been trusted and I cannot break that trust. You're So right. it is a two-way process. मतलब लोग कहते हैं ना कि क्यों बाहर निकल के काम नहीं करने देते अपनी औरतों को और क्यों नहीं करने देते. मेरा ख्याल से एक दफा उन पे ट्रस्ट करके तो देखें. हाँ. क्या पता वो ऐसी चीज कर गुजरे जो आप इमेजिन भी ना कर सकते. काबिल फखर हो. बिल्कुल बिल्कुल. एक रिस्क लेना तो जरूरी है. बिल्कुल है. अभी जैसे आप वर्ल्ड कप के लिए लाहौर आई हुई हैं, तो मियाँ और बच्चे तो कराची हैं, तो फिर वो नाराज होते हैं कि आप हमें टाइम नहीं देती या मिलने नहीं आती. बहुत नाराज होता है, बहुत. मतलब मेरी बेटी फिर अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज वो तो 4 महीने की थी जब से मैंने वापस ज्वाइन कर ली थी अपनी जॉब. एंड आई स्टार्टेड बैक, आई रिज्यूम माई करियर उसके पैदा होने के फौरन बाद. बेटा जब ग्रोइंग एज में था तो उसकी अंडरस्टैंडिंग टाइम फ्रेम में कोविड आ गया. सो मैं घर पे थी फॉर गुड 2 years. वी ऑल वर इन आवर हाउसेस. सो वो उस वक्त 3-4 साल की एज ग्रुप में था ना, तो उसको लगता था कि ये घर ही रहेगी, ये बाहर नहीं जाएंगी. ना मैं जाऊंगी बाहर, ना अली जाएगा बाहर. सो अली के जाने पे भी उसको उतना ही गुस्सा आता था कि वो क्यों ऑफिस गए हैं, और मेरे जाने पे भी ऑफिस जो है वो इतना ही गुस्सा आता था. तो अभी जो है मैं ऑलमोस्ट 2.25 महीने से आई हैव बीन हियर इन लाहौर. उसके बीच में जो है वो एक दफा मेरे बच्चे और मेरे मियाँ लाहौर आए, एक दफा मैं कराची गई. बट अभी जब मैं कराची से रिसेंटली वापस आई हूँ, उसके बाद से मेरा बेटा और बहुत ज्यादा नाराज है. एंड he keeps sending me messages on Snapchat कि I don't like your office, why are they doing this with you. Might have gotten cranky ना. Yes. So वो, मगर अल्लाह का शुक्र है, वो कहते, मेरी अम्मी हमेशा मेरे लिए कहती थी कि शक्कर खोरे को शक्कर. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको मीठा पसंद है और आपको मीठा ही मिलता रहे. सो आई हैव बीन ब्लेस्ड विद माई इन लॉज. हाँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत. और मैं जो है लिटरली आई हैव बीन ब्लेस्ड. मैं जिस तरह की खुद नेचर की हूँ ना, मुझे मेरा ससुराल उस नेचर का मिला है. मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. तो कहते हैं ना सास बहू और सास बहू का रिलेशनशिप, और ये तो मेरी सास भी उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मतलब हमें कोई एक दूसरे की बात बुरी लगती है ना, सो शी विल टेल इट ऑन माय फेस, सवेरा मुझे अच्छा नहीं लगा तुमने ये किया, या आई विल टेल इट ऑन हर फेस कि मुझे अच्छा नहीं लगा आंटी आपने ऐसा किया. सो वी आर वेरी डायरेक्ट एंड वेरी. और इस वक्त अगर मैं इतनी कंफर्टेबली अपने बच्चों को छोड़कर आई हुई हूँ, क्योंकि मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ. माई मदर इन लॉ इज अ वर्किंग वुमन, और उनको पता है कि एक जॉब करने वाली औरत के क्या चैलेंजेस होते हैं. एंड शी इज दैट बिगेस्ट सपोर्टर फॉर मी. उन्होंने जिस तरह मुझे रिलैक्स किया है ना मेरे बच्चों के साथ,
इसलिए मैं इतनी आराम से काम करती हूँ। देखिए बहुत अच्छा ससुराल, अच्छी फैमिली, बहुत अच्छे जरूरी, पेरेंट्स, बहुत। पढ़े लिखे माहौल में एक्सपोजर होना हम्म, या ग्रूमिंग होना या एक अच्छा माइंडसेट होना बहुत हाँ, जरूरी है. हाँ, इट गिव्स यू मेंटल पीस. बिल्कुल। और हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में एक बेटी जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक उसका बाप उसको सपोर्ट ना करे, एक बहन जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक उसका भाई उसको सपोर्ट ना करे, बिकॉज हमारी सोसाइटी है शोविनिस्टिक. और आगे चल के खावन. और एक बीवी जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक उसका मियाँ उसको सपोर्ट ना करे. ये बहुत जरूरी है बिकॉज हमारी सोसाइटी की डिमांड है. सवेरा ये बहुत जरूरी है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. गुड नाइट का मैसेज है, ये देखो, दिस इज व्हाट ही डज. सो क्यूट. ये देखो, सो गया बस, नाराज हो अब गए. बस सोने वाला है ये. हाँ, इसका बेड टाइम हो गया है और चेक करें हम लोग इस वक्त पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठ के. स्वीट. Pick up mama, I'm about to sleep. Good night. Good night, Xavier. I love you. I hope you're awake to listen this. Take care. Sweet dreams. और दुआ पढ़ के सोने वाली. अच्छा, हमें भी ये होता था छोटे होते ना 21 टाइम्स बिस्मिल्लाह पढ़नी है. हाँ, अच्छा नहीं, हम तो वो अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवा. हाँ, वो सोने की दुआ बिल्कुल. बट ये जो है ना सफर की दुआ, मेरे बच्चे, ये तो छोटा तो तुतलाता था और ये तुतलाते में सफर की दुआ पड़ता था. बचपन से आपको आदत हो जाए, जैसे हमें आदत थी हमेशा नहाना खत्म करते ही जो है वो ला इलाहा पढ़ना है, तो वो बच्चों को फिक्स हो गया वो, क्योंकि अम्मी ने हमें डाली थी आदत तो हमने बच्चों को डाल दी. तो इस तरह फिर वो नाइटमेयर्स ये पढ़ के ना, नाइटमेयर्स नहीं आते. नहीं, जब ये पढ़ लेते हैं ना ये सोने की दुआ, तो उसके बाद वो पढ़ते हैं नाइटमेयर्स की दुआ. वो उनके नाइटमेयर्स की दुआ है जिसमें सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं. सो वो स्लोली ग्रेजुअली करते ना उनकी वोकैबुलरी और कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है. गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, दैट्स क्यूट. कराची जब जाती हैं तो लाहौर से शॉपिंग करके जाती हैं या हस्बैंड कुछ स्पेशल मंगवाते होंगे बच्चे के, लाहौर की वो चीज लेकर आए या ये लेती आए, या निदा कभी मंगवाती हो कि यार सवेरा ये तो लेती आओ? लाहौर से मैं अगर स्पेशली कुछ, अभी जैसे इस दफा मैं लेकर गई थी तो वो जो हडेवड़ियाँ होती है ना, वो इस तरह की सौगात जो होती है, या फिर जो है बाकर खानियाँ, खलीफा की बाकर खानियाँ. हाँ, और एक और कौन सा है, कौन सा एक वो बादाम का हलवा होता है. सोहन हलवा तो नहीं कह रही? नहीं, सोहन हलवा तो मुल्तान जब आप जाए तो उसके लिए होता है ना. नहीं, बादाम का हलवा होता है, यहाँ की स्पेशलिटी है, लाहौर वालों को नहीं पता. आई एम गिविंग अप, मुझे नहीं पता. हाँ, सो यस, ये कुछ चीजें हैं जो जिसके बगैर आप लाहौर आए और वापस नहीं जा सकते. हाँ, पर कराची में एंट्री नहीं है भाई. बिल्कुल यही हाल है. हाँ, अपने लिए क्या पसंद करती है? यू फील कंफर्टेबल इन वेस्टर्न ड्रेसिंग और यू गेट टू द ईस्टर्न ड्रेसिंग एज वेल? I am comfortable in Western dresses. Honestly speaking, जिस वक्त तो I'm working, I am in Western attire. But other than that, अगर मैं घर पे हूँ तो मेरे पास शायद नॉर्मल कपड़ों से ज्यादा नाइट सूट्स हैं. मैं नाइट सूट में होती हूँ. मैं घर में तो बस, मतलब घर में अगर कोई अनइनवाइटेड आ जाए ना तो मुझे भागना पड़ता है. I need to run to my room to just wear something sensible and suitable. तो और सबसे अच्छी बात यह है कि मेकअप जैसी मैं हटाती हूँ मैं बहुत डिफरेंट हो जाती हूँ. सो मेरे लिए बहुत फायदा, बिकॉज निदा के लिए ये हमेशा ड्रॉबैक रहा जिंदगी का कि निदा मेकअप के बगैर भी और मेकअप के साथ भी पहचानी जाती है. हम कहीं भी खाना खाने जाते हैं ना, इतनी प्राइवेसी इंटरवेंशन होती है. मतलब आई रिमेम्बर कि मेरी अम्मी बीमार थी एंड आईसीयू में थी और हम आईसीयू के वेटिंग लाउंज में बैठे हुए थे और लोग भी वैसे बहुत इंसेंसिटिव होते हैं. तो एक खातून आई निदा से तस्वीर खिंचवाने की, एक सेल्फी. निदा भी खड़ी होगी, हम बहुत परेशान थे. अम्मी के उन्होंने कुछ आवर्स दिए हुए थे कि आवर्स ये खतरे के घंटे हैं, इनसे निकलना है अभी. तो वो आई कि एक सेल्फी खिंचवा दें. तो निदा उठ गई कि अच्छा खींच लीजिए सेल्फी. तो पलट के वो एकदम से कहती हंस के तो दिखाए. तो ऑब्वियसली शी बर्स्ट इट आउट कि मैं आईसीयू में बैठी हुई, आईसीयू के वेटिंग रूम में बैठी हुई हूँ, तो किसी खुशी में तो नहीं बैठी हुई होंगी. तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मैं नहीं पहचानी जाती. एक तो मैं रहती ऐसी गंदे से उलिये में हूँ कि मैंने तेल लगा लिया होता है, जॉ क्लिप लगा के किसी बाजार में घूमती हूँ. मैं इसी तरह की हूँ. मैं निदा को वही कहती हूँ कि मैं अगर मॉर्निंग शो करूँ ना
तो इतनी सुबह उठ के मैं तो अपने पजामाज में ही बैठ के मॉर्निंग शो करूँ, आई कैन नॉट गेट रेडी। ऐसे लिटरली निदा की हिम्मत है, बहुत है, नो डाउट। सुबह सुबह हैट्स ऑफ टू यू, माशाल्लाह, मतलब इंस्पिरेशन है। और बिल्कुल। लिटरली जो पूरी आवाम देख रही होती है, दे आल्सो यू नो वेटिंग फॉर हर टू सी हर लाइव। सुबह सुबह उठ के तैयार होना बहुत बड़ा टास्क है। कौन से कलर्स पसंद है? सारे कलर्स। मैं आई एम वेरी कलरफुल इनसाइड आउट। मुझे बहुत पसंद है कलर्स पहनना। आई कैन कैरी ऑरेंज, आई कैन कैरी हॉट पिंक, कलरफुल रहना और लाइवली। मुझे पसंद है। मतलब मैं ब्लैक्स भी बहुत पहनती हूँ बिकॉज ब्लैक्स आपको स्क्रीन पे दुबला दिखाते हैं, बट कलर्स, आई लव कलर्स। हाँ, Nidhi, I am loving this fuchsia color blazer on you. Thank you. It's really accentuating your personality. Though I am not at all girly, but I love pink. Yeah. Of course, you look like a girl. I'm telling you. No, by nature I'm not girly at all. But मुझे pink पसंद है। वो pink associate किया जाता है ना फीमेल से, but नहीं। एक और बात मैं बताती चलूं, आपके माशाल्लाह रिस्पेक्टेड हस्बैंड सुन रहे होंगे। You don't even seem to be married. Oh my God. I'm telling you. ये तो उसके लिए compliment. Yes, उसके लिए तभी मैं कह रही हूँ. You don't even seem to be married. I'm telling you. नहीं ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, मैं 2 बच्चों की माँ रे। मुझे ये बताए, someone's coming and you say excuse me, मैं 2 बच्चों की माँ। Excuse me, क्या रे? मैं 2 बच्चों की माँ रे। That's called being powerful and keeping everything under wraps. Exactly. You're a traveler, an adventurous person, and I admire that. तो ट्रैवलिंग के दौरान when you are a solo adventurer, और जब अकेले ट्रैवल करी होती है, तो कभी पार्टीज की हो या कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताए जो अंग्रेजों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ हुआ हो, मतलब you came across and you still remember it as a memory. स्ट्रेंजर्स के साथ मैंने जब भी ज्यादातर सोलो ट्रैवलिंग की है, सो दैट सोलो ट्रैवलिंग हैज ऑलवेज बीन बिकॉज ऑफ माय वर्क। तो जब भी काम किया है तो काम में कलीग्स साथ हुए हैं। सो मतलब मैं इवेंचुअली अगर इंडिया गई हूँ तो इंडिया में भी कलीग्स साथ थे, तो वहाँ तो, और जो सारे कलीग्स थे वो जनरली मुझसे उम्र में बड़े हैं, मुझसे सीनियर हैं, मेरे मेल एनकाउंटर्स हैं। तो एक चीज़ मैं बहुत यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि एज बीइंग अ फीमेल इन दिस फील्ड आपको बहुत चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक मेल जर्नलिस्ट किसी क्रिकेटर के साथ बैठा खाना खा रहा है तो वो सिर्फ खाना खा रहा है, मगर एक फीमेल जर्नलिस्ट अगर किसी क्रिकेटर के साथ बैठी हुई खाना खा रही है तो वो शायद डेट पे है उसके साथ। ये बहुत एक बड़ा एक हमारा It becomes this. Yes, हमारा एक बहुत बड़ा मसला है ये। सो उस मसले को मैंने फेस किया बहुत दफ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वो जो आप बैठ के क्रिकेटर से डिनर टॉक कर सकते हैं वो मैं डिनर टॉक नहीं कर सकी, वो लंच टॉक्स नहीं कर सकी, वो आप फ्रैंक नहीं हो सकते because you have that pressure कि you might get highlighted for no good reason. Exactly. आप you will be tagged with things. वो ये हमारे यहाँ की फिर नोशन और माइंडसेट है, आपको कल्चर के साथ रह के चलना पड़ता है। तो ड्यूरिंग माय ट्रिप्स, माय प्रोफेशनल ट्रिप्स, आई स्टे वेरी रिजर्व्ड। मैं जो है काम पे गई, काम से वापस आई, काम से इधर गई, कलीग्स के साथ कहीं खाने पे चली गई तो ओके, सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे हमने कोई खाना पीना कर लिया, बट अदर देन दैट आई हैव बीन ऑन माय सोलो ट्रिप्स, आई हैव बीन वेरी रिजर्व्ड। बट अदर देन दैट आई लव ट्रैवलिंग। मतलब आई एंजॉय एयरपोर्ट्स, आई एंजॉय एयरप्लेन्स। मतलब अभी हम कुछ दिनों पहले यूएस गए हैं और कभी फ्रेंड्स बनाए? हाँ, होता ना यूजुअली आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो यू गेट टू नो फ्रेंड्स बनाना, मजे की बातें करना, उनके एक्सपीरियंसेस पूछना। अभी आई रिमेम्बर ऑस्ट्रेलिया में मैं क्योंकि एयरबीएनबी में रह रही थी एक, सो एयरबीएनबी में जहाँ रह रही थी तो वहाँ 2 रूम्स थे। सो एक रूम मेरे पास था, एक रूम एक सिंगापुरियन थी उनके पास था, मिकी, आई रिमेम्बर हर नेम एज वेल। सो मिकी के पास था। सो हमें मौका मिला बिकॉज किचन एक ही था दोनों का। सो किचन में हम सुबह बैठ के जब नाश्ता करते थे, सो शी हैड 2 चिल्ड्रन एज वेल, और वो उसके बच्चे टीनेजर हो गए थे अब। सो शी कम्युनिकेटेड हर थिंग्स के बच्चे अब इन्वॉल्व हो गए, अपने दोस्त हैं, ये हैं। सो यस, आई एम स्टिल फ्रेंड्स विद हर। मेरी अभी भी जो है उससे अक्सर बात होती है। इनफैक्ट बड़ी मजे की वो है कि अभी 3 दिन पहले मे बी शी मैसेज मी दैट हाउ हैव यू बिन, और मैं जो है आई एम प्लानिंग टू गो टू दुबई, तो कोई प्लान है कि दुबई आ रही हो? तो मैंने कहा नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है अभी ऐसा। एंड देन जब मैं इंडिया गई थी तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बनी थी शैली,
एंड वो आज तक मेरी दोस्त है। वो अच्छी तो बात है। इनफैक्ट हम प्लान ही करते रहते हैं कि कब हम गेट टुगेदर करेंगे और कहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स आर फॉरएवर, जो अच्छे No बनते हैं ना doubt. बस रह जाते हैं। No हाँ, doubt अच्छी about बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं इस फील्ड में कम फ्रेंड्स बनाती हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं। देखिए when you are at a workplace ना, हाँ। you're right. हाँ All our colleagues around. हाँ So you have to be very professional. You do बिल्कुल। not expect friendships and you should not even. एग्जैक्टली। और मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्तों से मेरा साथ नहीं छूटता। मेरे स्कूल के दोस्त अभी तक, मतलब इफ यू लुक एट माय व्हाट्सएप, आई हैव सो मेनी ग्रुप्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, देन जैसे अगर मैंने कोई एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कोई वो वो बन किए गया थे, होगा, हाँ। वो कोर्स लिया था, कोई क्रैश कोर्स किया था, एक उसका ग्रुप है। आई हैव माशाल्लाह से आई एम सो ब्लेस्ड विद फ्रेंड्स। माशाल्लाह। और मैं अगर कांटेक्ट नहीं भी रखूं अपने दोस्तों से, तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं। They'll ask where are you? So They'll ask where are you? exactly, I am always connected with my friends, so I'm very blessed with friends, माशाल्लाह से। आपने इतने ज्यादा इंटरव्यूज किए अब तक, हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज किए हैं, तो किसका इंटरव्यू करने के लिए आप हमेशा एक्साइटेड रहे या आगे हो हैं कि मैं इसका करना चाहती हूँ, आई एम एक्साइटेड फॉर दैट? मेरा ख्याल से हर इंटरव्यू मेरे लिए जो है ना बहुत बहुत मैटर करता है। हर इंटरव्यू के लिए मैं उसी तरह प्रिपेयर करती हूँ जैसे मैंने अपने पहले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था। मुझे बड़ा शौक है वेल इन्फॉर्म्ड रहने का। अगर मैं किसी के सामने बैठी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं उससे ज्यादा उसको जानती हूँ जब मैं उसके सामने बैठूँ। तो मैंने कहा ना, मैं बहुत थरो होमवर्क करती हूँ। आई लव टू रीड एंड रिसर्च। सो मतलब मैं आपको रीड एंड रिसर्च की एक इतनी हाइट बताऊं कि व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग इन आया, तो मेरी डॉक्टर मुझे कहती थी गूगल डॉक्टर, बिकॉज उनसे पहले मैं कोई डायग्नोसिस करके ले आती थी कि ये मुझे ना, ये मेरी पाम्स में बहुत खुजली हो रही, शायद मुझे वो इन्फेक्शन हो गया। सो शी यूज्ड टू से, मैं डॉक्टर हूँ, तुम डॉक्टर हो, मुझे तुम यू टेलिंग मी। तो वो जो है, इसलिए मुझे बहुत शौक है पढ़ने मतलब का। आप पढ़ने वाली बच्ची हो गई और इंक्विजिटिव। नहीं, पढ़ने वाली नहीं, मुझे किताबें पढ़ने का शौक। इंटेलिजेंट हुई ना, आई डोंट रीड बुक्स एंड ऑल, बट यू आर इंटेलिजेंट। आई एम माशाल्लाह। आई एम क्यूरियस। हाँ, मुझे क्यूरियोसिटी होती है हर चीज की। यू विल आस्क मी ना कि जी फलाना दरिया कितना बड़ा है या फलाना समंदर कितना बड़ा है, सो आई विल जस्ट गो ऑन गूगल एंड आई विल स्टार्ट सर्चिंग इट। सो इंटरव्यूज मुझे करना सबका मजा आता है बहुत, बट किसका करना मैं चाहती हूँ और मुझे लगता है वो बहुत अच्छा होगा। सो आई बिलीव आई एम इन टॉक्स राइट नाउ विद सुनील गावस्कर, और मुझे सुनील गावस्कर का इंटरव्यू करना है। कमिंग अपडेट गाइस, क्योंकि वो नहीं, अभी तो कमिंग अप नहीं, हम कोई तकरीबन 1.5 साल से भी प्लानिंग इट। और हम इसलिए बिकॉज एक तो द काइंड ऑफ क्रिकेटर ही हैज बीन, मतलब जो उनकी लेगेसी है, जैसे लेजेंड है वो, बट साथ ही साथ ये कि आई एम 18th जुलाई एंड ही इज 10th जुलाई। सो हमारा मजाक चलता रहता है। वो कहते हैं मुझसे 8 साल ही तो बड़ी हो बस, तो 8 साल ही तो छोटी हो बस। तो सो वो I believe कि वो बड़े मजे का इंटरव्यू होगा, so I'm so looking forward. Inshallah, why not? We're also looking forward to it now because that's a wonderful news. Yeah. And that's a latest update. हाँ. कि आप जल्द करें उनका। Yes. और हम देखें मजे की गपशप पता चले हमें उनके बारे में और आपके बारे में भी। बिल्कुल। चले जी सुवेरा, let's get to the rapid fire section. Under the spotlight. Tick number 1. ठीक है. I want you to advise. Okay. Each of one by one. एक नाम बोलूं। खुद को तो मैं कभी एडवाइस दे नहीं सकी। चलिए, बाबर आजम। Focus on your batting. शाहीन अफरीदी। Focus on your fitness and your fatigue. फखर जमान। अपनी टेक्निक सही कर लें, you are an awesome batter. इमामुल हक। फिटनेस पे काम करें, बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया। हारिस। Play more domestic. Because Haris has that spark of playing fast cricket जो हम चाहते हैं मॉडर्न डे में, मगर डोमेस्टिक खेलें और डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट करें। शादाब खान। अगेन प्ले मोर डोमेस्टिक, और जो है शादाब की बहुत ज़रूरत है टीम पाकिस्तान को, बिकॉज अभी हमने बैकग्राउंड में और लेग स्पिनर्स तैयार नहीं किए हुए। सो यस, आप तो गुरु हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बहुत मजा आ रहा है मुझे सुनते में आपकी बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, which is actually the last, and after that I might be missing you. Okay. I'm having a great time with you right now. So one word for Shahid Afridi. Bindas. Ruha Nadeem. Classy. Zainab Abbas. Smart. Alia Rashid. She's beautiful. Yeah. Najm Sethi. Very smart with media. Media savvy, I would say. Mushtaq Ahmed. Oh, complete motivator. He's such a good motivator. Yeah. Mohammad Yusuf.
the wall for Pakistan cricket. Abdul Razak, He's so much fun. Imran Khan, बेहतरीन कप्तान टीम पाकिस्तान. Bilawal Bhutto. पता नहीं, I see somewhere hope in him. Okay, Yeah. he's also, young politician. Let's Yes, see. yes. Young politician and grown up in a different environment. So maybe he has different ideas for You us, never for the know. betterment of Pakistan. Nita Yasir. My support system. And Bushra Khan. Beautiful. Thank you, thank you. Beauty lies in the eyes of the beholder. Yes, and you're too beautiful, mashallah. Thank And you. you have actually beauty with brains, I would rather say. And it's not something which is a typical statement as a Pakistani person, Mhm. but it's actually a genuine statement from my end to her. Thank That she is actually beauty with brains. She has so much in her brain, in her heart, experience, adventures, travels, memories, her education, her grooming, her experiences, her whole media profile and everything. There's so much to know more about you. Mhm. And you'll be coming and joining us again in the next session, in next Okay. podcast, of course, Uh-huh. because you are one of the most talented sports Oh journalists, my of God. course. Mashallah. Yes, बहुत Suvera, तारीफें, that's छत पे टकरा जाऊंगी मैं. no, Suvera, that's actually true. कोई अच्छा सा गाना सुनाए अपनी आवाज में, अपना फेवरेट, जो आजकल आप म्यूजिक सुन रही है. होता है कोई ज़हन में आजकल होता है, एक आधा ना घूम रहा होता है. नहीं, मेरे बहुत गाने घूमते रहते हैं और मैं सिर्फ बाथरूम में गाती हूँ बस. You're a bathroom singer. आई एम अ टोटल बाथरूम सिंगर. मुझे लगता था मैं बहुत सुरीली अच्छा, हूँ. बाथरूम में यूजुअली आवाज एको भी करती है ना, तो आवाज हाँ, आती है. नहीं, मुझे लगता था मैं बहुत सुरीली हूँ, बट क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो म्यूजिकल डायरेक्टर थी बेसिकली, सो वो कहती थी नहीं सवेरा, नहीं, डोंट ट्राई मच प्लीज. अभी भी मुझे लगता है मैं बहुत सुरीली हूँ, बट यस, आई हैव रियलाइज्ड कि पब्लिकली गाने के लिए सुरीली नहीं. Any advice for youth? एनी एडवाइस फॉर यूथ? जस्ट फॉलो योर पैशन. मतलब मेरी थरो एडवाइस ये होगी कि अपने पैशन को फॉलो करें विथ सेंसिबिलिटी, और इस तरह के आप जो हैं बस अपने पैशन को उस सेंसिबिलिटी से लेकर चलें, बट डोंट फाइट विद इट. अगर नेचर आपको बार बार रोक रही है ना, तो फिर ऊपर वाले ने कोई और बड़े प्लान्स बनाए हुए हैं आपके लिए, सो जस्ट लेट इट बी देयर. And it was great having you today. And ये मैंने नहीं बनाई, लेकिन आई होप आपको पसंद आई हो. उफ, मैं यहाँ बैठे बैठे इतनी सारी खा गई हूँ. मैं ये सोच रही हूँ कि बातों के साथ साथ कैलोरीज नहीं बर्न होती. मैंने कैलोरीज जमा कर नहीं नहीं, मेरे शो पे खुली छूट है, हाँ, आप खाएं. It's like you can have a cheat day yeah. with your diet, and you can have anything here at Mocha Face Cafe, of course. So thank you so much, Yes. Suvera, once again for You're being welcome. here and taking out your precious time, of course. हाँ. World Cup 2023 चल रहा है, लेकिन still giving us and me time is one of the greatest thing, and it will turn into a memory Yeah. after Inshallah. this, inshallah. Why not? Inshallah. Thank you to you all for watching us today, and stay tuned with us for more interesting content, for more interesting interviews, and just stay tuned. If you want your favorite celeb, your favorite person who you want to see here, so please let us know in comments, and do not forget to share, like, and subscribe our summer podcast. Bushra Khan's leaving now, Suvera's also off. See you next time. Bye bye.